हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल में। एनपीसीएल स्पेशल हम लोग क्लास चला रहे हैं। यह हमारी आज की 10वीं क्लास है। इसके पहले हमने 9 क्लास में प्रत्येक क्लास में जो है 25 क्वेश्चन को 5 मिनट में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी चैनल को विजिट करके आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। डेफिनेटली इन 5 मिनट में हमने जितने जो भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं तो ये आने वाले आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के हम अब यह 10वीं क्लास जो है शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एलिगेटर बेल्ट जोड़ने के काम में आता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्लाइडिंग ब्लॉक टर्निंग अटैचमेंट का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की विरूपण को अस्थायी रूप से बनाए रखने की क्षमता प्लास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट है, फेस प्लेट वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज है। इसमें कई प्रकार की आपको लेथ मशीन में एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि फेस प्लेट हो गया, कैच प्लेट हो गया और एक होता है ड्राइव प्लेट। तो फेस प्लेट जो होता है आपका वर्क होल्डिंग एक्सेसरी के अंतर्गत आता है, जबकि आपका कैच प्लेट और जो ड्राइव प्लेट होती है ये आपके वर्क सपोर्टिंग के एक्सेसरी के अंतर्गत में आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्राइविंग और कैच प्लेट वर्क सपोर्टिंग डिवाइस है, ड्राइविंग और कैच प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, गैस वेल्डिंग को ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, थर्मिट वेल्डिंग में मुख्य धातु के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, थर्मिट वेल्डिंग में अभिक्रिया का समय 60 सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे ट्रैक की क्रैकिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, डिवाइडर के पॉइंट की लोकेशन के लिए प्रिंग पंच 30 डिग्री का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे प्रिंग पंच जो होते हैं मुंडे का तो 2 प्रकार का होते हैं, प्रिंग पंच 30 डिग्री, प्रिंग पंच 60 डिग्री जो होता है आपका यह यहाँ पे प्रिंग पंच 30 डिग्री दिया है डिवाइडर के पॉइंट की लोकेशन के लिए। जो प्रिंग पंच 60 डिग्री होता है वह इसे हम मार्किंग के लिए विटनेस मार्क में यूज़ करते हैं। वर्ड के समय मार्किंग के समय विटनेस मार्क के रूप में प्रयोग करते हैं प्रिंग पंच 60 डिग्री का। नेक्स्ट है और एक सेंटर क्या कहते हैं उसको, सेंटर पंच होता है 90 डिग्री। यह ड्रिल के पॉइंट को लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। प्रिंग पंच 30 पंच और एक सेंटर पंच। प्रिंग पंच 30 डिग्री 2 प्रकार के होते हैं प्रिंग पंच, एक प्रिंग पंच 60 डिग्री, प्रिंग पंच 30 डिग्री डिवाइडर के पॉइंट को लोकेशन देने के लिए, प्रिंग पॉइंट 60 डिग्री विटनेस मार्क के लिए, और एक 90 सेंटर पंच जो होता है 90 डिग्री, यह होता है ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए। नेक्स्ट है 11 नंबर, ड्रिल चक को ड्रिलिंग मशीन पर आर्बर, ये आवर हो गया सॉरी है आर्बर है, आर्बर याद रखिएगा। आर्बर के द्वारा ड्रिल चक को ड्रिलिंग मशीन पर आर्बर के द्वारा फिट किया जाता है। आपको ये कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ कि आर्बर में कौन सी ट्रेपर कटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेपर को रिटर्न स्ट्रोक में रोका जाता है। नेक्स्ट, स्लाइडिंग मशीन में रैक एवं पिनियन गियर का प्रयोग किया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। एक टूल द्वारा धातु की आसानी से मशीनिंग करने की क्षमता को मशीनेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, जिस तापमान पर लुब्रिकेंट का बहना रुक जाता है वह उसका पोर पॉइंट कहलाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में लुब्रिकेशन के भार की तुलना पानी के भार से, ये बाहर सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, भार है, ठीक है, याद रखिएगा भार। स्पेसिफिक ग्रेविटी में लुब्रिकेंट के भार की तुलना पानी के भार से की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एल्युमिनियम का घनत्व 2.70 होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, एल्युमिनियम का, कभी हाई कार्बन स्टील का, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लुब्रिकेंट के बहाव के माप को विस्कोसिटी कहते हैं। फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट से 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। जो फायर पॉइंट होता है वो फ्लैश पॉइंट से
अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। फ्लैश पॉइंट में क्या होता है कि केवल जो लुब्रिकेंट उससे पर्याप्त केवल धुआं निकलता है, उसमें आग नहीं पकड़ती। फायर पॉइंट वो होता है जब लुब्रिकेंट से क्या उसमें कैच फायर कर ले, मतलब उसमें आग पकड़ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। सॉफ्ट 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 स्टोन, माइका और वैक्स ये सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर। ग्रीस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, ये याद रखना है, एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस, ठीक है। एक होता है कैल्शियम बेस्ड ग्रीस, और एक और होता है उसको क्या कहते हैं, सॉरी दो ही अभी याद आ रहा है हमको, तो एक दो ये याद रखिएगा कि एल्युमिनियम ग्रीस जो है 3 प्रकार के होते हैं, और यह सेमी लिक्विड के अंतर्गत आता है आपका ग्रीस लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। और ये 3 प्रकार का होता है, एक एल्युमिनियम बेस्ड, और एक कैल्शियम बेस्ड, और एक याद नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल हमको, तो जब भी हम याद आएगा आपको बता देंगे, ठीक है। और एक होता है आपका सोडियम बेस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ग्रीस जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सोडियम बेस, सोडियम, ठीक है, बेस ग्रीस, एक एल्युमिनियम बेस ग्रीस, ठीक है, और एक होता है कैल्शियम बेस ग्रीस। तो ये आपको मुख्यतः 3 प्रकार के ग्रीस होते हैं। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, लुब्रिकेंट के कुल 6 गुण होते हैं, मतलब कि लुब्रिकेंट जो होती है उसमें कुल, जैसे कि अभी हम अपने पीछे पढ़ा, उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फायर पॉइंट हो गया, फ्लैश पॉइंट हो गया, ठीक है, पोर पॉइंट हो गया, और इसमें जैसे कि आपका पहला हो गया फायर पॉइंट, ठीक है, दूसरा हो गया फ्लैश पॉइंट, तीसरा हो गया पोर पॉइंट, चौथा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, और पांचवा हो गया आपका विस्कोसिटी, ठीक है, और ऑयलीनेस 6 नंबर होता है ऑयलीनेस, ठीक है। तो ये आपके 6 लुब्रिकेंट के गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब जाब की सतह, सॉरी ये जब नहीं है, ये जाब याद रखिएगा, ये जाब है। जाब की सतह पर समतलता की दिशा को लिखा जाता है, यानी किस प्रकार किस दिशा में जाब को फ्लैट किया गया है, वो क्या होता है, उससे वो दर्शाने की जो टेक्निक होती है उसे हम लेकर आते हैं, ठीक है। जाब की सतह की समतलता की दिशा को लिखा जाता है किस प्रकार से। पाइप सेंटर का पॉइंट आगे से नुकीला नहीं होता है, ये पाइप पॉइंट है, ठीक है। सरफेस गेज आज का लास्ट क्वेश्चन है। सरफेस गेज जाब को ट्रू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के हमने 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ भी नया कुछ सीखने को इस वीडियो से मिल रहा हो हमारे चैनल के थ्रू, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।